हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर, यानी कि अनु, शॉर्ट फॉर्म में AR बोल सकते हो। सो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच भाई। आप लोगों ने ना बहुत सारा मुझे प्यार का डेफिनेशन बताया है कि क्या होता है, अपनी अपनी फीलिंग्स बताई है कि कैसे क्या होता है। इसके लिए आप सबका सहे दिल से धन्यवाद कि भाई मेरे पूछने पे बता दिया यार, खुशी मिलती है मुझे थोड़ा सा। तो हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ें, है ना। तो पिछले पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था भाई, कि यहाँ पास ना नैना जी जो है वो गायब हो चुकी थी। एंड वो कहाँ गायब हुई थी ये तो वही जान सकती है। एंड यहाँ प्रिया थोड़ी ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। क्यों परेशान हो चुकी थी प्रिया जी, ये तो हम इस एपिसोड में पता चलेगा, फिर आगे वाले एपिसोड में ना। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब प्रिया का भाई बोलता है, प्रिया क्या हुआ बच्चा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रही है? भाई कुछ नहीं हुआ है भाई, क्या होगा प्रिया, क्या बात है? तो प्रिया बोलती है, भाई कुछ नहीं है, बस स्टडी से रिलेटेड है। ओके, क्योंकि उसका भाई जानता था कि जब तक प्रिया ना चाहे वो फोर्स नहीं कर सकता प्रिया के साथ। उसने कभी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया था। अब यहाँ होता क्या है, लगभग भाई सीधा सीधा 24 घंटे के बाद नैना का एक टेक्स्ट आता है, हे प्रिया हाउ आर यू। अब प्रिया भाई यहाँ गुस्से में भड़क जाती है, एकदम फ़ोन करती है। जस्ट ही फ़ोन करती है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मॉर्निंग टाइम था। मॉर्निंग टाइम में 10 बजे उसको कॉल करती है। नैना यहाँ कॉल कट करे जा रही थी कि प्रिया मैं मीटिंग में हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। प्रिया वो जो है उसको बार बार कॉल करती है, बोलती है अब पिक करो फ़ोन। तो नैना बोलती है, प्रिया 10 मिनट दो, मीटिंग में हूँ मैं, अभी बात नहीं कर सकती प्रिया मैं। तो ये प्रिया बोलती है, मुझे अभी की अभी बात करना है या फिर आज के बाद कभी बात नहीं करना है। तो नैना बोलती है ओके रुको। इतना बोलने के बाद वो जो है नैना को जस्ट 2 मिनट के अंदर कॉल करती है। बोलो। भाई प्रिया भड़क जाती है, क्या हरकतें हैं ये, साबित क्या करना चाहती हैं आप, क्या चाहती क्या हैं आप, कि कैसे ऐसे गायब हो जाती हैं बिना बताए? होए हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? कुछ समझ भी आता है आपको? अरे बात कर रहे हैं, एटलीस्ट बता के जाना चाहिए। एटलीस्ट नहीं बता सकते, टेक्स्ट छोड़ दो, क्या मतलब बिना बताए किसी को गायब? एंड ये जो आप बोलते हो आपके पास इतने सारे फ़ोन हैं, तो ये फ़ोन किस लिए, देखने के लिए रखे हो क्या? फेंक दो इसको कबाड़े में, क्या चाहते क्या हो? नैना शॉक्ड कि भाई मैंने क्या किया। वो बंदी एकदम शॉक्ड हुई, एकदम शांत हो गई थी ना। वो क्या कर रही थी, जस्ट पेन ली थी एंड पेन लेके ना कुछ पॉइंट नोट आउट कर रही थी मीटिंग के लिए। भाई उसके हाथ से पेन गिर जाते हैं, वो एकदम शॉक्ड। और वो सामने जो है ना अंशिका आ रही थी, तो अंशिका नैना को देख लेती है। वो बोलती क्या हो गया, तो ठीक है। नैना उसको हाँ दिखाती कि शांत रहे अभी। तभी यहाँ प्रिया बोलती, क्या साबित क्या करना चाहते हो आप, कैसे बिना बताए गायब हो जाते हो? कोई लेना देना नहीं है क्या आपको? हाँ ऐसा ही था तो क्या मतलब, देखो आपको ना बात करना है तो ठीक से करो, नहीं करना है तो मत करो, आज के बाद ना मुझे आप फ़ोन मत करना। ऐसा करके कॉल कट कर देती है। यहाँ नैना शॉक्ड की इसको क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तो अंशिका बोलती है क्या हो गया किसको? तो जो हमारी नैना वो बताती है, यार ये इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है, पता नहीं क्यों। तभी अंशिका बोलती है, लगता है तुम्हारी मैडम को भी तुमसे प्यार हो गया। तभी नैना बोलती है, हो ही नहीं सकता उसको मेरे से प्यार, मुझे तो नहीं लगता। तभी अंशिका बोलती है, देख प्यार का ना पहला पड़ाव क्या होता है, जेलिसी, मेरे को ऐसा लगता है। तो यहाँ नैना बोलती है, अच्छा जैसे कि मैडम आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने तो बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया ना लोगों से। तभी अंशिका बोलती है, उफ क्या ही बोलूँ यार मैं तेरे को, बस तू हाँ बोल दे एक बार। नैना उसको घूर के देखते, पागल है क्या तू? तभी अंशिका जो है क्या करती, यार तू हाँ बोल दे यार, तू मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार। नैना अपना हाथ पीछे कर रही थी, ए हेलो, देख तू ये सब हरकतें मत कर, ठीक है? हम लोग अच्छे क्या अच्छे, क्या अच्छे, मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तेरी फीलिंग की, बट तू ये क्या मतलब है तेरा अंशिका? तभी अंशिका बोलती है, यार तू कितनी डरपोक है यार, अपना चेहरा देख यार, तू कितना ज़्यादा डरती है यार। वो बंदी हंसने लगती है। नैना उठती है भाई, एक पिलो लेती है, उसको एकदम ज़ोर से मारती है, पागल है तू, क्या हरकतें हैं? डर गई थी यार मैं, है कि तेरे मन में ऐसी वैसी फीलिंग तो नहीं है करके। तभी यहाँ जो अंशिका बोलती, पागल है क्या, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। इतना बोलने के बाद ना वो बोलती, चल मैं जा रही हूँ, मेरे को ऑफिस जाना है। इतना वो ना फैशन डिज़ाइनिंग करती थी जो हमारी अंशिका जी थी, तो फैशन डिज़ाइनर थे, तो वो निकल जाती है वहाँ से। अब यहाँ नैना परेशान, बिकॉज प्रिया ने अपने फ़ोन ऑफ करके रख दिया था कि भाई मुझे बात ही नहीं करनी है, अब कुछ भी हो जाए मुझे आपसे बात ही नहीं करने वाली। एंड वहाँ गुस्से में अपने मुंह फुला के बैठी थी, वो कॉलेज चली गई थी वाला बात है ना। उस टाइम पे वो निकलती है सीधा कॉलेज। भाई आज इतने हाई स्पीड में वो ड्राइव कर रही थी ना कि बंदी 2 बार ठुकते ठुकते बची थी सीरियसली। उसके साथ उसकी एक और फ्रेंड जाती थी, बोलती बहन बहन धीरे चला बहन, मुझे ऊपर नहीं जाना है बहन, मुझे नहीं पता तुझे क्या हुआ है जाने मन, बट तू थोड़ा गाड़ी धीरे चला। तभी जो अंशिका है, सॉरी प्रिया है, वो उसकी तरफ देखती, बोलती एक काम कर, इतना बोलेगा तो गाड़ी साइड पे लगाती, ले तू चला। तभी वो लड़की बोलती थैंक यू दे मैं चलाती हूँ। तभी इतना बोलने वाले लोग कॉलेज में आते हैं। तभी वो जो उसके साथ थी बैठी थी, मानसी नाम था उनका, जो प्रिया के साथ जा रही थी। तो प्रिया बोलती है कि
हो गया, मिल गया खुशी। तो हिमांशी बोलते एक बात बता, इतनी चिड़ी हुई क्यों है? तभी प्रिया बोलती तू ना अपने काम से ना काम मतलब रख, वरना ना ठीक नहीं होगा आज। तभी यहाँ पर जो हमारी हिमांशी बोलती है भाई लग गए मेरे को क्या। ये लोग पहुँचते हैं कॉलेज। अब जैसे ही ये लोग प्रिया ने अभी तक अपने फ़ोन ऑन नहीं किए थे, एंड कॉलेज जब वो जाती थी तो उसके फैमिली वालों को पता था कि कॉलेज में, इसलिए उसको कोई भी कॉलेज टाइम में कॉल नहीं करता था वाला बात है। तो यहाँ नैना परेशान, वो बंदी फ्रेश होती है, शावर लेती है, एंड सब वेट कर रही थी कि अब ऑफिस चली गई थी नैना अपने, एंड बार बार वो कॉल कर रही थी। पहली दफ़ा ऑफिस में फ़ोन यूज़ नहीं करती थी, बट आज वो अपने चेयर में बैठी थी, बार बार घूम रही थी, एंड वो जो है ट्राई कर रही थी कॉल करने का। अब यहाँ जो है प्रिया पहुँचती है कॉलेज। बोलते हैं ना जिस दिन हमारा दिन ख़राब होता है ना, उस दिन सब चीज़ ख़राब जाता है। अब वो जैसे कॉलेज पहुँचती है, कॉलेज के अंदर एंटर करती है, तो वो ना मस्त शांति से जा रही थी। वो लाइब्रेरी में जाके बैठती है, वहाँ थोड़ा देर बैठ के काम करती है अपने आप को, कि वो खुद के बारे में सोच रही थी कि क्यों मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। हम एक स्ट्रेंजर हैं, ठीक है, हमारी बात होती है तो भी अच्छी, नहीं होती है तो भी अच्छी, बट मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है, क्यों मैं ये सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रही हूँ, क्यों मुझे सब हो रहा है, वो सोच रही। तभी ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ना वहाँ बस जो लाइब्रेरी में ना एक बड़ी सीनियर बैठी हुई थी, मतलब बोल सकते हैं सीनियर इन द सेंस एक प्रोफेसर बैठी हुई थी, जो शायद उनका ना लास्ट डे था, है ना। तो वो ना प्रिया को ना काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, बिकॉज प्रिया ना अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में, बोल सकते हैं। वो ऐसा थे ना जो एकदम हेल्पफुल नेचर के होते हैं ना, जो किसी की भी मदद कर देते हैं। प्रिया का नेचर ना थोड़ा इस टाइप से था, तो काफ़ी अच्छे से जानती है। तो वो प्रिया जाती है उनके पास, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। तो बोलती है गुड मॉर्निंग प्रिया, बैठो, कैसे हो? तो प्रिया बोलती है मैम मैं ठीक हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो प्रोफेसर के साथ ना प्रिया का बहुत अच्छा बनता था। तो प्रोफेसर बोलती है बताइए क्या हो गया आपको, क्यों कन्फ्यूज़ हो आप? तो प्रिया ने अपनी कुछ सिचुएशन बताती है। प्रोफेसर ने स्माइल कर देती है। प्रिया बोलती है मैम मैं सच में कन्फ्यूज़ हूँ मैम, आप स्माइल कर रहे हैं। बच्चा देखो मैं इसमें आपको क्या बोलूँ, या आपकी फीलिंग है या आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब मैं इसमें आपको कुछ बोलूँगी तो कहीं ऐसा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि अरे ऐसा ऐसा होता है। सो टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने प्रोसेस के बारे में सोचिए कि आप एक्चुअल में क्या फ़ील कर रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ को कीजिए। एंड हाँ, आज के टाइम पीरियड पे एक चीज़ याद रखना कि मतलब ज़माना ठीक नहीं है, तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करना। प्रिया बोलती है आई नो मैम, मुझे पता है चीज़ें। हाँ तो बस आप इतने ज़्यादा समझदार हो, आपको खुद पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। एंड इतना स्ट्रेस मत लेते हैं, देखो चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका है आपका। प्रिया बोलती मैम मैं आपको हक कर सकती हूँ, बिकॉज एक टाइम होता है जब हमें ना हक की बहुत ज़्यादा नीड होती है। एंड प्रिया ना उस वाली मैम से ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। वो मैम भाई बोलती है बिल्कुल बच्चा, इतना बोले तो खड़े होती है। प्रिया ने उसको काफ़ी टाइट हक करती है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो बोलती है बच्चा रिलैक्स, मैं हूँ ना, कभी भी कुछ प्रॉब्लम, मेरा नंबर है ना आपके पास। हाँ यस प्रोफेसर, ओके सो एक कॉल करना है, घर तो देखियो ना, आपके घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है। आई नो मैम, अच्छा ठीक है आ जाना कभी भी। इतना बोलने के बाद ना प्रोफेसर बोलती है चलो जाओ क्लासेस जाओ। बट यहाँ हुआ क्या था कि प्रिया को बैठे बैठे ना ऑलमोस्ट ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, लंच का टाइम तक भी हो गया था, बोल सकते हैं। तो प्रिया ना यहाँ बस ना जो है ना ग्राउंड एरिया की तरफ जा रही थी, जहाँ बस नॉर्मल सब लोग बैठे हुए थे, कैंटीन एरिया। अब वहाँ जा रही थी ना, तभी ना उसको एक लड़का मिलता है जो प्रिया का पीछे साथ पकड़ाते हैं। प्रिया, तो प्रिया उसको तरफ देखती बोलती है अरे तू कैसा यार? ठीक हूँ प्रिया, तुम बताओ क्या हाल चाल है। इसका नाम था अर्जुन। तभी प्रिया बोलती है मैं एकदम मस्त हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? मेरे तो हाल चाल ठीक है। चलो ना तुमसे कुछ बात करना है। कहाँ? वहाँ चलते हैं ना, मानसी लोग होंगे वहाँ। चलो ना हम यहाँ पर्सनल बात करते हैं, क्या बात करना है अर्जुन? तभी मानसी आती है, हेलो क्या हो रहा है? तो प्रिया बोलती है यार कुछ नहीं, उसको बात करना है। तभी तभी अर्जुन जो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फोर्सफुली कहने लगता है चलना यार बात करेंगे। प्रिया मना कर देती है यार मेरा हाथ छोड़, मुझे बात नहीं करना। अब अर्जुन थोड़ा गुस्से में आया था, मैंने बोला ना प्रिया बात करेंगे चलना यार। तभी होता क्या, प्रिया बोलती छोड़ना यार, नहीं बात करना तेरे से, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे मेरे को, छोड़ हटा। इतना बोलने के बाद ना वहाँ छोड़ा देती हैं, सीधे सीधे सा बात है। अब यहाँ होता क्या है, अर्जुन प्रिया को प्रपोज करता है सबके सामने। भाई इधर भाई पूरा घाड़ा गिरे सब बैठे हुए थे, मतलब इधर पूरा देख रहे थे लड़की लड़का सब एकदम ना कि क्या हो रहा है। कुछ लोग तो होते हैं ना बे ये क्या कर दिया ऐसा वाला, एकदम फुल एकदम चेयर अप कर रहे थे कि बोलो हाँ बोलो ऐसा। कॉलेज का माहौल जानते ही हो गया यार कि कॉलेज में क्या क्या होता है। तो यहाँ ना वो प्रपोज कर देता है डायरेक्ट। प्रिया यहाँ सबकी तरफ देखती है, फिर वो अर्जुन को बोलती है अर्जुन ऊपर उठो, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कैसे उसके के सामने इंसल्ट हो। क्योंकि भाई होता है ना, अगर आप लड़की और आप रिजेक्ट कर देना तो मेल ईगो, तो वही चीज़ समझती थी कि इंसल्ट ना हो और फिर लड़के को बोली जाए यार तेरे को लड़की रिजेक्ट कर दी, ये सब चीज़ तो नहीं चाहती थी। उसने नॉर्मल बोला अर्जुन ऊपर उठो। तो अर्जुन बोलते हैं पहले हाँ बोलो। प्रिया बोलती है सॉरी अर्जुन, मैं आपकी फीलिंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, ये सीनियर था प्रिया का, बट
मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ आपको एक दोस्त की नज़र से ज़्यादा नहीं देखती हूँ। सो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए। अब अर्जुन भाई गुस्से में आ जाता है, ऐसे कैसे? उसके कुछ कुछ दोस्त लोग पीछे से, अबे लड़की ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कैसे, ये सब चीज़ चल रही थी। तभी यहाँ जो प्रिया हुआ है वो जाने लगता है। भी अर्जुन उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ जब वो खींचता है ना, तो प्रिया ना सडनली जाके ना लगती है उसके चेस्ट एरिया से। चेस्ट एरिया से उसके पूरा शोल्डर से, और ऐसा हक करने वाला पोजिशन होता है ना, अर्जुन जस्ट वैसे करते हैं। प्रिया हाँ बोलती है, यार बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, है ना। तभी प्रिया उसको बोलती है कि तू दूर हट सबसे पहले मेरे से, तू मेरे को छोड़, ऐसे मत पकड़। अब प्रिया यहाँ कोशिश कर रही थी, यहाँ जो हमारी मानसी थी आती है, अर्जुन छोड़ उसको, और प्रिया को यार कुछ मतलब बॉयज़ फ्रेंड थे, तो वो भी आते हैं, यार अर्जुन छोड़। अब यहाँ सडनली होता क्या है ना, कि मैंने बोला प्रिया ने अपना फ़ोन ऑफ करके रखा हुआ था, तो उसका भाई ना परेशान हो गया था, वो बिकॉज वो उसको कुछ काम था, तो वो बार बार प्रिया को कॉल कर रहा था। अब सडनली ना उसका भाई कॉलेज में एंटर करता है। अब जैसे कॉलेज में एंटर करता है, वो ये सीन देख लेता, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था कि जो जो अर्जुन ने किया, एंड प्रिया ने मना भी कर दिया, वो ये सब कुछ देख रहा था। अब उसका भाई एकदम गुस्से में आता है। भाई पहले बता दूँ, उसका जो भाई है प्रिया का, वो मतलब प्रिया को लेकर ना कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव नेचर के जो होते हैं ना, उस टाइप का बंदा एकदम गुस्से में आता है। गुस्से में आता है, सबसे पहले प्रिया का हाथ पकड़ते हैं, प्रिया को अर्जुन से दूर करते हैं। प्रिया ठीक है तुम, भाई मैं ठीक हूँ। प्रिया एकदम अपने सर में हाथ मारने लग गए, अब ये मारे ना इसको। वही सोचती, वो बोलती है भाई चलिए हम बाद में बात करते हैं भाई। उसका ही बोलते 1 मिनट प्रिया, मैंने क्या बोला है, हाथ छोड़ो मेरा। तभी उसके बाद वो प्रिया जो है वो शांत हो जाती है। तभी बोलते हैं क्या है भाई, क्या चाहते हैं तू? तभी अर्जुन बोलते हैं देखिए भैया, आपकी बहन बहुत अच्छी है, मैं आपकी बहन को पसंद करता हूँ, सो मैं उसको रिलेशनशिप में आने को बोल रहा हूँ। उसका भाई एक थप्पड़ लगाता है कि इतने गंदे तरीके से ना, अर्जुन एकदम अपने चीक्स पे हाथ रखता है कि क्या बदतमीज़ी बदतमीज़ी अभी मैंने किया कहाँ है? बदतमीज़ी करने पे आऊँ ना बे। इतना बोलने के बाद उसने कॉलर पकड़ लेता है। कॉलर पकड़ने के बाद भाई बंदे को 3 से 4 थप्पड़ लगाता है, एकदम रख के देते हैं ना। वो अर्जुन पीछे जाए, वो बोलता है ये थप्पड़ याद रखना। एंड छूने की कोशिश कैसे की तूने मेरी बहन को? बोलते हैं ना भाई लोग बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं कि अगर आपकी बहन को कोई टच भी कर लेना, उनको कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हिम्मत कैसे हुई तेरे को मेरी बहन को टच करने का? इतना बोलने बाद फिर उसको एक थप्पड़ लगाता है और प्रिया बोलता है प्रिया आज के बाद अगर इसने कुछ भी किया ना, सो मेरे को बताना। अब प्रिया का भाई प्रिया का हाथ पकड़ता है, चल यहाँ से प्रिया। भाई बट मेरे क्लासेस बचे हैं भाई। प्रिया कल कर लेना मानसी, बेटा नोट्स दे देना इसको, ठीक है। प्रिया का भाई बहुत गुस्से में एकदम टाइटली प्रिया का हाथ पकड़ता है एंड मानसी को बोलता है मानसी ये इसकी स्कूटी की चाबी रे, तू लेके आना है इसको, ठीक है, कल पिक कर लेना, ठीक है भैया। इतना बोलने के बाद वो बोलता है बैठ प्रिया। प्रिया बैठ जाती है। प्रिया के भाई के पास रॉयल एनफील्ड की बाइक थी, तो उसमें बैठती है वो, और वो बोलती है भाई क्या है भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड कम कीजिए भाई। मम्मी को पता चला, मम्मी गुस्सा करेगी। अच्छा क्या कर रहा था लड़का, 2 थप्पड़ नहीं मारे गया तेरे उससे हाथ उठा के, है ना? घर में तो बहुत शेरनी बनती फिरती है तू, एक थप्पड़ लगाया कर कैसे तेरा हाथ पकड़ सकता था? और ये क्या तरीका था अपनी तरफ खींचा? मैं ना प्रिया उसको देखा, मैं कर भाई पहले ना आप रिलैक्स रहिए, ठीक है? इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? क्यों ना हो हाइपर? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे को टच करने की? इतनी उसकी औकात नहीं है जितना तेरे को टच कर ले। भाई रिलैक्स यार, आप इतना गुस्सा तो नहीं करते हो। हाँ करता हूँ मैं इतना गुस्सा, तूने कभी देखा नहीं है मुझे। तभी प्रिया जो है ना बोलती है भाई, इतना बोला अपने भाई के शोल्डर पर सर, रिलैक्स रहो ना भाई मुझे भूख लगी। वाह, घर से तो खा के आया नहीं गया तेरे से, और तेरे को भी भूख लगी। और फ़ोन किस लिए रखी है तू, ये बता पहले मेरे को, फ़ोन क्यों? प्रिया बोलती है भाई पहले आप सामने देख के ड्राइव कीजिए, ठुक जाएंगे हम लोग। सुनो ना, प्रो प्लेयर हूँ मैं, इतनी आसानी से नहीं ठुक। ओ हो मुझे आप तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि आप आँख बन के चला सकते हैं, दिखाऊँ क्या? इतना बोला भाई, उसका भाई इतना गंदे तरीके से गाड़ी स्पीड में ले लेता है। फिर भाई समझ के रिलैक्स करो भाई, ठुकना नहीं है भाई, हमको सही सलामत घर पहुँचना है, माँ हमारी वेट कर रही। हाँ अभी याद आया तेरे को, चल। इतना बोलने के बाद वो एक जगह रुकता है, वहीं पास प्रिया के कॉलेज के आगे ना एक बड़ा फेमस सा ना वो था, कैफ़े था, जिसमें ना प्रिया को ना सैंडविचेस बहुत पसंद थे वहाँ के। तो उसका भाई उसको लेके जाता है, चल क्या खाएगी? प्रिया बोलती वही ऑल टाइम वाला। तो उसका भाई सैंडविच ऑर्डर करता है। प्रिया बोलती हाँ अब मैंने चेंज कर दिया, आज पिज़्ज़ा खाते हैं। तो उसका भाई बोलता है बट क्यों? तो प्रिया बोलती बिकॉज पिज़्ज़ा आपको पसंद है। तो यहाँ इतना प्रेम मत दिखा मेरे से, मेरी बातें तो मानी नहीं जाती तेरे से, तेरे तू 2 थप्पड़ नहीं लगा सकती। प्रिया बोलती भाई आप रिलैक्स रहिए ना भाई, प्लीज़ भाई आप रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ नहीं। चल ठीक है, तू बोल रही है तो शांत हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद उसका भाई जो है शांत नॉर्मल खाया। तभी उसका भाई बोलता है ये पहली बार किया है कि कोई और परेशान कर रहा है? नहीं भाई कोई परेशान नहीं करे। एंड फ़ोन क्यों ऑफ किया है तूने, ये बता पहले मुझे। हाँ भाई वो नैना जी से लड़ाई हो गई थी। ये तुम्हारी नैना? भाई प्लीज़ उनके बारे में कुछ नहीं। क्या लड़ाई हो गई थी? बच्चे हो क्या तुम लोग? छोटी छोटी बातों में भाई लड़ाई हो गई थी, भाई ये हो गई थी, भाई वो हो गई थी, क्या मतलब है तुम लोगों का?
दिखा, मैं बात करता हूँ। भाई आप ना कभी बात नहीं करेंगे उससे? क्यों क्यों ना बात करूँ मैं? ओके कर लेना, ठीक है। तभी नैना प्रिया अपना जो फ़ोन ऑन करती थी, तभी उसके पास बहुत सारे टेक्सेस आ रहे थे। नैना ने भाई लगभग 25 प्लस से ज़्यादा कॉल कर लिए थे एंड टेक्स्ट। नैना यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसने अपनी मीटिंग भी प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाई थी। तभी नैना यहाँ बोलती है कि लड़की कब सुधरेगी, कब ठीक होएगी ये। तभी यहाँ आयुष अंशिका आती है। अंशिका बोलती है मैडम लंच करने चलते हैं। नैना बोलती है चल भाई लंच ही कर लेते हैं। बोले लोग जाते हैं लंच करते हैं। अंशिका नैना को नोट कर रही थी, बोलती क्या हुआ, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही, इतनी ज़्यादा परेशान लग रही है? कुछ नहीं, क्या होगा, कुछ तो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ, तेरी मैडम फ़ोन नहीं उठा रही क्या? तू ना मज़े ले ले बेटा मेरे अच्छे तरीके से, ले तू मेरे मज़े। अरे तू मौका तो दे एक बार। ना उसको घूर के देखती, तू ऐसी बातें क्यों कर रही? बोलती बस मजाक कर रही हूँ, ठीक है, सीरियस मत ले। इतना बोलने के बाद ना लोग के बीच बात हो रही थी। अब यहाँ प्रिया पहुँचती है घर पहुँचने के बाद लगभग बोल सकते हैं भाई इवनिंग के बज चुके थे 3, मतलब आफ्टरनून ही ले लो, बज चुके थे 3 है ना। तो वो नॉर्मल फ्रेश होती है, ड्रेस चेंज करती है, अपने रूम जो थोड़े से वो ऐसी मैसी छोड़ के आई थी उसको नॉर्मल क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एडजस्ट करती है एंड एडजस्ट करने के बाद वो जो है अब देखती है फ़ोन देखती है तो नैना के कॉल आए जा रहे थे, तो एक बार पिक करती है। क्या है? नैना बोलती है क्या हरकतें हैं प्रिया, ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, क्या मतलब है, क्या चलेगा, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो? आपको उससे क्या, मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ, क्या आपको क्या लेना देना है मेरे से? ओके मेरी माँ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा क्यों माफ़ करूँ, आपने कुछ ऐसा किया जिससे आप माफ़ी मांग रहे? आई नो मैं कल बिना बताए चले गई थी। देखो प्रिया मेरा ये हैबिट है, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं बता के जाऊँगी आपसे। बट कभी मेरे को जब कुछ समझ नहीं आता है ना, मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है, मैं डाइवर्ट रहती हूँ ना, तो मैं बिना बताए फ़ोन उन सब छोड़ के निकल देती हूँ लगभग 1 दिन के लिए, ठीक है। ठीक है माफ़ किया। वैसे तुमको क्या हुआ, क्या होगा मेरे को? कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है ना, बताओ क्या छुपा रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ है यार, हर बार थोड़ी छुपाते रहूँगी। प्रिया झूठ बोल रहे हो मेरे से? ओके तो प्रिया बताती है कॉलेज में एक लड़का है, मेरा सीनियर है, और मेरे को काफ़ी टाइम से पसंद करता है, सबके सामने प्रपोज़ किया एंड ऐसे ऐसे हाथ छोड़ ले किया, तो भैया आ गया, भैया गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा उसको ठोक दिया। अच्छा तेरे भैया, ओके तेरे भैया मार भी दिए, तो क्या, कैसे नहीं मारेंगे क्या? ओके देन ये भी ठीक है। वैसे एक बात बता, तभी नैना कैसे पूछना, प्रिया बोलती हाँ बोलो। तो हमारी जो तभी नैना कैसे बोलने पर प्रिया बोलती है पूछो ना क्या बात बताना है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया है, नैना बोलती है तुमने हैंड वॉश किया है? प्रिया बोलती है क्यों? तो बोलती है वो लड़का तुमको टच किया था ना, तो जाओ हैंड वॉश करके आओ। प्रिया भाई यहाँ स्माइल करने लगती, एक मिनट क्या बोलने का मतलब है आपको, वो लड़का मेरे को टच किया, मैं हैंड वॉश करके आऊँ, तो क्या, जाओ हैंड वॉश करके आओ। अरे मैंने पहले कर लिया मैडम, वेरी गुड दैट्स माई गर्ल। शावर लिया? ले लिया। तभी ना इन लोग के बीच ऐसे बात हो रही थी, तभी प्रिया बोलती है आपको पता है? तभी नैना बोलती है क्या? ऐसे गायब मत हुआ करो यार, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है कि क्या मतलब है भाई, क्या हो गया, क्या लगता है अब आपको? मतलब ना मुझे ना अच्छा फील नहीं होता है। अच्छा ऐसे कैसे अच्छा फील नहीं होता है, क्या हो गया आप? एंड यहाँ प्रिया बताया जा रही थी जब आप गए थे ना तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ था, पता है मैं डर गई थी कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं है सब करके। तभी नैना यहाँ स्माइल करती है, मन में सोचती है चलो मैडम थोड़ा सा तो डरे आप, धीरे धीरे ही सही प्यार का इजहार भी कर लोगे आप, चलो ठीक है। इतना बोलने के बाद वो बोलती है चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तुमने हैंड वॉश किया था ना? अरे कर लिया था मैडम। शावर लिया था? हाँ ले लिया था। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी ऑफिस में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बाद में कब? मैं बात करती हूँ ना बाद में, बिकॉज मैं भी ऑफिस में हूँ, ठीक है ना। एंड तुम्हारा मन होगा तो हम भी कर सकते हैं। नहीं ठीक है इट्स ओके, रखो। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ जो आयशा है वो बैठी हुई थी। आयशा बोलती है क्या बात है जी, किसी के तो तभी यहाँ पर जो नैना बोलती है कुछ ही मत बोला करो तुम, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, नैना अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। अब अपने ऑफिस में बैठी थी, उसके डैड आते हैं। नैना बोलती है यस डैड। सो बच्चा ये अकाउंटेंट है, इसको पूरा देखो क्या क्या करना है, कैसे करना है, अकाउंट अच्छी डिटेल से सारी चीज़ें हैंडल करो। यस डैड ठीक है देख रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो नॉर्मल बात करती है और वो सारे अकाउंट हैंडल करने लगी थी। एंड नैना अब अपने ऑफिस से निकलती है। अपने ऑफिस से निकलने के बाद वो एक जगह जाती है। एक जगह जाने के बाद वहाँ स्मोकिंग करती है। स्मोकिंग करने के बाद वो क्या करती है, वो जस्ट घर आ रही थी। तभी घर आ रही थी ना, तभी सडनली ना उसके सामने एक बंदा आके रुकता है। हे व्हाट्सअप? नैना बोलती है गुड, बताओ कैसे हो? वो लड़का उससे बात करने लगता है, ऐसा है वैसा है ये है वो है। एंड होता क्या है ना कि ऐसे ही बात कर रहा था, तभी उन लोग के बीच कुछ बात होती है। अब क्या होता है पता है कि अब ना देखते देखते ना वो लड़का बोलता है कि चलो हमारे साथ। तो नैना बोलती है ठीक है इतना टाइम मिलेंगे करके एक प्लान फिक्स करता है। अब नैना अपने घर जाती है। वो यहाँ पर प्रिया को टेक्स्ट करती है कि मैं एक
डिनर पे जा रही हूँ करके बस इतना टेक्स्ट करती है। प्रिया भी ठीक है जाइए इतना बोल देती है। अब यहाँ नैना निकलती है, भाई वो ऑफिस के ड्रेस में गई थी, कोई नहीं बोल सकता था कि बिकॉज वो डिनर डेट पे जा रही थी करके, है ना। तो अब यहाँ होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नैना के घर पे एक और गर्ल रहती थी, उनका नाम था राखी, ठीक है, उनका नाम राखी था। तो राखी जी उनके घर पे रहती थी। अब वो टेक्स्ट करती है, बिकॉज नैना के पास 2 फ़ोन थे, तो एक फ़ोन जो नैना छोड़ गई थी उसे टेक्स्ट करती है, हे प्रिया। तो प्रिया देखती है, फिर बोलती है हेलो। तो बोलती है तो क्या हाल चाल है आपके। तो प्रिया बोलती है एकदम मस्त, आप कौन बताइए, बिकॉज नैना ने थोड़ा सा राखी के बारे में बता के रखा था कि ऐसा ऐसा है करके। तभी राखी बोलती क्या बात है, आपकी दोस्त तो आज डेट पे गई है। यहाँ प्रिया शॉर्ट, एक मिनट क्या बोला आपने। वही जो आपने सुना, आपकी दोस्त तो आज डेट पे गई है। डेट पे गई है मतलब, अरे कैसे दोस्त हो यार, आपकी दोस्त ने आपको नहीं बताया कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आज कहाँ गई है, डिनर डेट पे गई है और ऑफिस वाले ड्रेस पहन के गई है। भाई यहाँ प्रिया को ना थोड़ा बुरा नहीं लगता, मतलब उसको यह था कि यार बता के जाती, मैं मना थोड़ी करती यार उनको जाने के लिए। वो बोलती अच्छी बात है जाने दो मुझे क्या, ये वो राखी को बोलती है। तभी राखी बोलती है ओके ये भी ठीक है, इट्स गुड, आपको क्या, अब एक्स के साथ मिल रहे हैं तो कुछ बातें होंगी, कुछ और होगा, है ना। अब यहाँ प्रिया को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, बिकॉज वो ये सारी चीज़ नहीं सुनना चाहती। बोलती देखिए उनकी लाइफ उनको जो करने करने, हाँ हाँ वैसे भी उससे एक्स है उसका, तो जानते हो ना आज किस टाइम पे अगर हम किसी अपने एक्स से मिले तो भाई थोड़ा सा लवी डवी मोमेंट, किस एंड ऑल, ये सब तो होता है, ये सब टेक्स्ट में बात हो रहा था। प्रिया यहाँ गुस्से में जो है वो बोलती है ठीक है टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। उसके बाद वो नैना को सोचती है मैसेज करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, बट वो मैसेज नहीं करती है। अब नैना जो है वो आती है 1.5-2 घंटे बाद, वो बोलती है प्रिया मेरा डिनर हो गया, आप कैसे हो। प्रिया कोई रिस्पॉन्स नहीं, बोलती हो गया आप बताइए। तभी यहाँ जो नैना बोलती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। प्रिया बोलती नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, आप बताइए आप कहाँ गई थी। बस गई थी डिनर पे। अच्छा अपने एक्स के साथ। नैना बोलती एक मिनट क्या बोला तुमने। वही बोला अपने एक्स के साथ गई थी ना डिनर डेट पे, मज़ा आया, कुछ लवी डवी मोमेंट्स भी होंगे। नया शॉर्ट, ओके आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ एंड ठीक है, मैं अपने मतलब एक्स के साथ गई थी, बट ये बात तुमको किसने बताई। बस पता चल जाती है ओके, बट तुम क्यों चिढ़ रही हो, जाओ ना यार अपने एक्स के साथ बात करो, मेरे साथ क्यों बात कर रही हो। प्रिया क्या तरीका है बात करने का, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ठीक है आपको बात करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। प्रिया बट सुनो तो सही, क्या हो गया है यार। देखो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, सो आपको जिसके साथ डेट पे जाना है आप जा सकते हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है आप कीजिए मैडम। इतना वाला प्रिया कॉल कट कर देती है। नैना कॉल करती है प्रिया क्या ये हरकतें। प्रिया बोलती है ओके 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 देन सॉरी, बताइए कैसा रहा आपका डिनर डेट। अच्छा था, काफ़ी टाइम बाद मिले थे मैं उससे। अच्छा ओके ठीक तो है, हाँ मज़ा आ गया यार, बहुत टाइम बाद उससे मिली थी ना। तब यहाँ प्रिया बोलती और कुछ। यहाँ भाई प्रिया को गुस्सा बहुत आ रहा था, ठीक है, वो भाई अपनी मुट्ठी खंच के बैठी हुई थी कि इनको तो मैं, बट वो कुछ दिखाना नहीं चाहती थी, बिकॉज उसको ना लगे कि मैं ओवर कर रही हूँ, वो यही सोचती थी कि सामने वाले पर्सन को ना लगे कि मैं ओवर कर रही हूँ, इसलिए वो शांत ही रहती है। तब यहाँ प्रिया बोलती है अच्छी बात है, और क्या किया। तो नैना बोलती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डांस किया। अच्छा नैना मतलब नैना जी एक काम करते हैं, हम कल बात करें। क्यों क्या हो गया, आज बात कर रहे हैं ना। नहीं मुझे ना अच्छा फील हो रहा। अच्छा जेलस एंड ऑल। हाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, सो मैं रखती हूँ, मैं कल बात करती हूँ। अच्छा कल क्या बात करेंगे भाई हम लोग। देखिए मुझे कुछ नहीं पता है, हम कल बात करते हैं। क्यों कल क्यों बात करेंगे, सीधे सीधे बोला ना, जेलसी हो रहा है तुमको, दिखाती क्यों नहीं हो जब तुम्हारी कुछ फीलिंग है तो। क्यों दिखाऊँ मैं आपको अपनी फीलिंग, आपको अपने एक्स के साथ डेट पे जाना चाहिए। आप क्या बोलती है प्रिया मुझे प्यार है तुमसे, दिख गया आपका प्यार। ना भाई यहाँ हंस देती है। प्रिया बोलती है अच्छा अब आपको मेरी फीलिंग्स हंसी आ रही है, वाह वेरी गुड, दिख गया, अभी से आप ये सब कर रहे हो, पता नहीं आगे चल के क्या करो। प्रिया व्हाट यू मीन आगे चल के मैं क्या करूँगी, थोड़ा सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो। क्यों सोचूं क्यों समझूं, मैं ऐसे ही बात करती हूँ एंड मैं ऐसे ही बोलूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम है। प्रिया क्या हो गया है, बच्चा अपने एक्स को जाके बच्चा बोलिए, मुझे बच्चा मत बोलिए। ओके मेरी माँ ठीक है, नेक्स्ट अपने एक्स के साथ डिनर पे गई थी, बट सुन तो लो, मुझे नहीं सुनना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जाओ और अपने एक्स के साथ रहो। अरे बट सुनो तो सही, मुझे नहीं सुनना है। नैना फ़ोन रखिए। नैना बोलती ये कौन सा तरीका है प्रिया तुम्हारा बात करने का मुझसे, किस लहजे में तुम मेरे से बात कर रही हो। प्रिया यहाँ अपने आप को काम करती है, ओके रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना बोलती है प्रिया। फिर बोलती है देखिए नैना जी आई एम सॉरी, मैंने आपको इससे इस लहजे में बात की है, बट प्लीज़ फ़ोन कट कीजिए, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है, ठीक है। इतना वाला फ़ोन कट कर देती है। नैना के फेस में छोटू सा स्माइल था, ओह जेलसी एंड ऑल हो रहा है मैडम को। चलो ठीक है। सो गाइस
आज की स्टोरी यहीं तक। चलो ठीक है, अब हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, एंड कमेंट तो बिल्कुल कर देना। चलो सी यू लेटर, ओके।